हेलो, नमस्ते। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बी विद शिवानी। तो आज का ये वीडियो एक्चुअली हम डालने वाले थे एक सेलिब्रेशन वीडियो, बट उससे पहले हमें लगा कि शायद ये वीडियो उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश इस समय इन हालातों से गुज़र रहा है, कोरोना से जितने भी लोग पीड़ित हैं और जिस तरीके से देश दुनिया इस अजीब महामारी से बिल्कुल परेशान है और लाखों और करोड़ों की, लाखों क्या करोड़ों तो मुझे लगता है कि गिनती नहीं है, बट लाखों की सिर्फ गिनती है कि लोग जिस हिसाब से मर रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। तो ये वीडियो आई थिंक इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबको एक साथ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक दूसरे का सहयोग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे तो और आपके आज परिवार के लोग भी सब सेफ होंगे। बिल्कुल। तो एक्चुअली में जो इस टाइम का जो समय चल रहा है, तो ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि कैसे हो आप लोग और स्वस्थ रहो, सेफ रहो। तो ये सब कहना और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि जिस तरीके से देश में हालात इस देश दुनिया में हो रहे हैं, इतने कोरोना के केसेस जो आ रहे हैं, तो और जिस तरीके से ये एक एक परिवार जिस दौर से गुज़र रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। और जब आप टीवी और न्यूज़ कुछ भी खोलते हो, तो जिस तरीके का एक माहौल आपको दिखता है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ लोग लाखों की संख्या में सिर्फ मर ही रहे हैं। राइट। और हम लोग कामना करते हैं कि आप लोग अभी सेफ हैं, सबके सब आपके परिवार के लोग, आपके आसपास और आपके जानने वाले सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, क्योंकि ये टाइम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है। जैसे कि आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे, तो इट्स लाइक नाउ वी आर गेटिंग, येस्टरडे वी गॉट 4 लाख प्लस केसेस, और ये तो केवल एक ऑफिशियल काउंट है और अनऑफिशियल काउंट, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग किट भी नहीं है आजकल। वैक्सीन की तो बात बाद में आएगी, तो टेस्टिंग किट भी नहीं है, तो ये तो केवल एक ऑफिशियल काउंट है पूरे देश का। बट अनऑफिशियली देयर आर मैनी मल्टीप्लाइज टू 4 लाख। वो अब हर चीज़ की क्राइसिस जो आती है ना, जो आप मतलब एक महामारी तो फैली ही हुई है, साथ ही साथ हर एक रिसोर्स की जो सुविधाएं हमें होनी चाहिए, हर चीज़ की क्राइसिस आ गई है। अब जो फ्री में जाके कोरोना टेस्ट हो जाते थे, कि अब तो लोग चाहते हैं कि घर में आके कोई कर दे या हम सेंटर पे जाके करा लें। तो अब सब सेंटर भी मना कर रहे हैं कि कोई टेस्ट नहीं होगा। एज़ वेल एज़ जो हमारे वैक्सीन की जो कमी आ गई है, वैक्सीन प्रोडक्शन में कमी आ रही है, तो वैक्सीन भी अभी नहीं मिल रही है। तो अभी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 मई, जो कि आज है, उससे 18 एबव एज वालों को वैक्सीन लगेगी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो आप अपना कोई भी शेड्यूल नहीं कर सकते हैं वैक्सीन का, अनटिल अनलेस यू आर लाइक एबव देन 45। तो मुंबई में तो आई थिंक कई सेंटर्स में तो ये कह भी दिया गया कि अब जो तीसरे चरण की जो लगनी भी थी वैक्सीनेशन, अब उसके पास उनके लिए मतलब डोज ही नहीं है, तो वो लगाएंगे कहाँ से। तो अब जिनको नहीं लगी वो नहीं लगी और वो बैठे हुए हैं, और जिनको सेकेंड डोज लगनी है स्टिल वो भी वेट कर रहे हैं कि उनको भी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये तो वैक्सीनेशन हो गया, इसके तो साथ इसका साथ ख्याल हमें ही रखना है अनटिल अनलेस हम लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हैं। और वैक्सीन भी आपका 100% इलाज नहीं है, वो श्योर है। वो आपको एक तरीके से आपको इम्यूनिटी बूस्ट करती है और वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, इससे कि आपको सीरियस इलनेस नहीं होती है। वायरस सीरियसली इन्फेक्ट नहीं करता है आपको, लेकिन तब भी वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवा लोगे तो आपको कोरोना नहीं हो सकता है, स्टिल हो सकता है। बट हाँ, जो सीरियस कंडीशन पे पहुंचने से आपको बहुत हद तक वो आपको प्रिवेंट करता है। और प्लीज़, तो ऐसी अगर ये वैक्सीनेशन वाले हमारे आ भी जाते हैं, तो प्लीज़ आपके जिनके भी दिमाग में ये वहम हो कि वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, क्यों लगवाना, क्या है, तो गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, कोई तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ मत सोचिए। एंड प्लीज़ गो हेड और जाइए वैक्सीनेशन कराइए, जो कि हमने पहले भी कहा है, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वैक्सीन के साथ साथ मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि मतलब जैसे कि आजकल अब लॉकडाउन चल रहा है, तो दो हमारे पास चुनौतियां हैं अगर हम देखेंगे तो। एक तो
है बीमारी और दूसरा इस बीमारी से इम्पैक्ट हो रहे हैं जो लोग जो स्वस्थ हैं लेकिन वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, दूसरा एक जो बीमार हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों को ही हमारी नीड है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और वो थैंकफुली कोविड से रिकवर हुए हैं पहले, ओके, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो वो लोग प्लीज़ अगर पॉसिबल हो, कोई अगर आपसे प्लाज्मा थेरेपी के लिए रिक्वेस्ट करता है तो प्लीज़ उसे प्लाज्मा डोनेट करिए। मैंने अपना प्लाज्मा 2 बार डोनेट किया हुआ है, स्पेशली ये कोविड के बाद भी मैंने 1 बार किया है, मैंने उससे पहले भी 2 साल पहले किया था, तो उससे कोई किसी टाइप की कोई वीकनेस नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इट्स टोटली सेफ और आप एक की लाइफ बचाएंगे, किसी के घर का चिराग बचाएंगे, किसी के माता पिता को बचाएंगे, किसी ना किसी एक इंसान को बचाएंगे, तो वो आपको बहुत दुआएं देगा। तो प्लीज़ अगर हो सकता है तो जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं, अगर आपके नियर बाई कोई है, आपके नोन हैं, तो उन्हें प्लीज़ अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए अगर तो वो प्लाज्मा आप डोनेट करिए। दूसरे इन्फेक्टेड लोग जो हैं वो हैं कि जो स्वस्थ हैं लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन वो लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो अगर कोशिश हो, अगर आप लोगों के पॉकेट अलाउ करती हो, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं या फिर जो बेरोज़गार हो रहे हैं या हो गए हैं या फिर उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है कुछ कर्मचारियों को जिस दिन वो लोग जाते हैं उसी दिन का वेतन मिलता है, बाकी का नहीं मिलता, तो उनकी प्लीज़ हेल्प करिए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे भी बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। और जिन जिन लोगों को जो रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे अब तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं और इस पे और जो लोग इस सब का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ही लाखों के महंगे इंजेक्शन आ रहे हैं और जो ये डॉक्टर्स हैं जिनको हम लोग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा भगवान मान रहे थे और वो हमें ट्रीट कर रहे थे अच्छे से और इसी कोरोना से फाइटर्स जिसे हम कह रहे थे, हमारी लाइफ सेव कर रहे थे, अब वही मेडिकल स्टोर वालों के साथ मिलके ब्लैक मेलिंग जो एक होती है ना, ब्लैक कर रहे हैं और जो महंगे लाखों के इंजेक्शन होते हैं, तो ये सब मतलब आप किसी की ज़िंदगी से बढ़कर ये गलत काम मत करिए। किसी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा अनमोल है और ये पैसे के पीछे लोग हर जगह अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। तो इस समय जब पूरा देश, पूरी दुनिया एक ऐसी बीमारी से लड़ रही है जहाँ पे लाखों की संख्या में मौतें हो रही हैं, तो कम से कम किसी को भी हो सकता है, तो अपना इस तरीके से पैसे रुपए का फ़ायदा मत देखिए। क्या पता आप सिर्फ पैसे का फ़ायदा देख रहे हो, कल को आपको ही हो जाए, तो ये सही नहीं है। और जिनको भी जिन लोगों को जानकारी है कि कहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर फिलअप हो रहे हैं या कहाँ पे बेड अवेलेबल है या कहाँ पे कौन से डोनर्स हैं या कहाँ से मिल सकता है प्लाज्मा, तो जितने भी जानकारी है आप प्लीज़ उसको स्प्रेड करिए, सब तक पहुँचाइए, ताकि जो भी नीडफुल इंसान हो, जिसको भी ज़रूरत हो, उसको एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन उसके पास हो। यस प्लीज़। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी है तो हम लोग ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे ऐड करेंगे। हम लोग रहते हैं गाज़ियाबाद में, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कोविड रिसोर्सेज रिलेटेड, तो वो नियर बाय की ही है, जैसे कि गाज़ियाबाद हो गया या दिल्ली NCR हो गया, तो वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर कोई आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ऐड करिए, सो दैट एटलीस्ट कुछ लोग इस वीडियो के थ्रू के रेफरेंस से पता लगा सकें या किसी को फॉरवर्ड कर सकें वो इन्फॉर्मेशन। तो बिल्कुल अगर आपको नहीं हुआ है तो कुछ लोग बहुत ऐसा अब बिल्कुल दिमाग पे एक वहम पाल के बैठे, अरे कोरोना तो कुछ भी नहीं है और मुझे अब तक नहीं हुआ तो मुझे आगे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेकेंड स्ट्रेन आया है कोरोना का वो बहुत ज़्यादा भयंकर है जिसे कहते हैं, और बहुत ज़्यादा लंग्स को सीधे इफ़ेक्ट कर रहा है। इवन देन आप ये समझ लीजिए कि वो टेस्ट में भी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, बट स्टिल जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है और रिपोर्ट में वो जो कोरोना पॉजिटिव है वो आ ही नहीं रहा है। तो इस टाइप के भी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, बी सीरियस। और जो कि आई थिंक इस समय तो जो हमने एक लापरवाही बरती थी कुछ टाइम पहले है ना, तो लोग क्या हो गए थे, बहुत फ्री हो गए थे, बिल्कुल ही आराम से घूम रहे थे और उनको लगा था अब कोरोना तो ख़त्म हो गया या इसी के साथ जी लेंगे, और बहुत लापरवाह हो गए थे, मास्क लगाना भी छोड़ दिया था। और अब वापस से जब इतने लोग मर रहे हैं तो अब शायद लोग फिर से डरना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। बीच में बिल्कुल ही लापरवाही बरती गई थी बहुत। एक तो जो 1 साल पहले जो कोरोना का हाल था, अब उससे ज़्यादा बदतर ख़राब हाल इस समय कोरोना का हो गया। और ये जो इसके बीच का एक लास्ट पार्ट था, इसमें लोग बहुत ही यूज्ड टू हो गए थे और ठीक है
अब आराम से रह लेंगे। लेकिन अब देखिए, अब किसी को भी हो सकता है, तो लापरवाही मत बरतिए, बिल्कुल सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हम लोगों ने पिछले साल जब से स्टार्ट हुआ है कोरोना इंडिया में, जब से आया है, तब से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हुए भी सही बात है, हम लोगों से पता नहीं कहाँ पर लापरवाही हुई, और हम पिछले नवंबर में हमारी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई थी एक तरीके से। तो हम मतलब इतनी ज़्यादा सावधानी बरतने के बाद भी, तो उसके बाद मतलब भगवान के आशीर्वाद, आप सबकी दुआ से हम सब लोग ठीक हो गए। लेकिन उसे रिकवर होने में भी, क्योंकि हम लोगों को, हम पॉजिटिव थे और शायद फर्स्ट जो स्ट्रेन था जो आया था इंडिया में, वो भी इतना मतलब सीरियस नहीं था, माइल्ड था। तो हम लोग ठीक तो हो गए, लेकिन उसे रिकवर होने में, फुली रिकवर होने में से 2 से 3 महीने लग गए हम लोग को तो आराम से। आप हाँ, और अभी जब सेकंड स्ट्रेन जो है वो जो आया है अभी, तो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आज सुबह हमारे यहाँ एक दूध देने वाला आया था, तो वो बता रहे थे कि उनके जो 2 लोग उनके यहाँ मोहल्ले में ही एक्सपायर हो गए पिछले 2-3 दिन में, और 2 लोग उनके रिलेटिव्स, और सबका केस उनका यही था कि आज उनकी तबीयत ख़राब हुई है और 3 से 4 दिन के अंदर उनका एकदम ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है, और ऑक्सीजन क्योंकि मिल नहीं रही है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, तो वो एकदम से वो लोग एक्सपायर हो जाते हैं। और मुझे तो, और जो हम लोगों ने कल न्यूज़ सुनी थी, जो टीवी एंकर रिपोर्टर थे रोहित सरदाना, तो मतलब हम लोग के लिए बहुत शॉकिंग था। वो इतने अच्छे एंकर और रिपोर्टर थे, मतलब इतना ज़्यादा शॉकिंग कि कैसे, मतलब उम्मीद, मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनकी ये हुआ है कि उनको 3-4 दिन भी शायद ठीक से हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे, और उनके रिपोर्ट में भी बहुत ही माइनर सा इन्फेक्शन आया था, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सा, और इसके बाद उनकी डेथ हो गई। जस्ट कि कोरोना पॉजिटिव तो वो हो ही गए थे, और उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। तो अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और सच में हम लोग इस समय बहुत ज़्यादा, और माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट कल हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जिस तरीके से हमने पूरी न्यूज़ देखी और जैसा माहौल है। तो इसका मतलब जो अमीरी गरीबी, पैसा भी आपको नहीं बचा पा रहा, क्या उनके पास पैसे की कमी थी? इतना पैसा होने के बाद भी मतलब जान नहीं बचा पाए, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, शायद कि आप हो गया नहीं हो गया, ठीक है, नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार है, तो बी सीरियस, और बिल्कुल ही सेफ़ रहिए, और बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतिए, बस यही कहना चाहते हैं हम। चलिए, तो अभी हम इस व्लॉग को यहीं वाइंड अप करते हैं, इस वीडियो को। और प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा अपना, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। यही ख्याल रखना आपका पूरे सोसाइटी का ख्याल रखना हुआ। आप लोग खुद घर से बाहर मत निकलिए, तो इससे आप एक तरीके से इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से भी बचा रहे हैं और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे हैं। तो प्लीज़ बस एक ही छोटा सा ये है काम जो आपको करना है कि आपको अपनी फैमिली को एक तरीके, अननेसेसरली कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाएं, बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और इस ख़राब से माहौल में, मैं कहूँगी इतने दुख वाले माहौल में, आप एक दूसरे का सहयोग करिए। ज़रूर। और हम सब ही जब मिलके ही हमें इस बुरे समय से निकलना है, तो पता नहीं अब ये कोरोना कब जाएगा कब नहीं जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो जहाँ घर पे रहिए, सेफ रहिए, और भगवान का नाम जपते रहिए, क्योंकि जब चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती, और दवा और दुआ दोनों ही काम आती है, तो उतना ही ज़रूरी भगवान का भी ध्यान करना है। तो आप जिस भी भगवान को, जिनको भी आप मानते हो, तो भगवान का ध्यान करिए, क्योंकि वो भी एक वही, हम शायद इस दुनिया में जिस तरीके से त्राही मची हुई है, शायद अब ईश्वर ही हम सबकी मदद कर सकते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान हमें इस बीमारी से, इस ख़राब माहौल से, इसने त्राही जैसे लोग मर रहे हैं, जनसंख्या पूरी, तो ईश्वर हम सबकी रक्षा करे। और उम्मीद करते हैं कि अगला व्लॉग हम कुछ और अच्छा सा डालेंगे। और ये व्लॉग बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा मन भी नहीं मान रहा था, हमें लग रहा था कि शायद हमें इस पे कुछ कहना चाहिए और आप लोगों से इस पे बात करनी चाहिए, भले हमारी जो जनता है वो
जितने लोग हमसे जुड़े हैं और जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो होप आपको हमारा ये व्लॉग कुछ समझ आया हो, और अच्छा लगे ना लगे लेकिन ये व्लॉग ज़रूरी बहुत है। और प्लीज़ ध्यान रखिए, टेक केयर। और लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपको अगर मतलब कोई भी आप या आपका नोन या फिर आपकी सोसाइटी के आसपास किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी हेल्प करिए, और इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए अगर हमसे कोई हेल्प हो पाएगी किसी भी तरीके की, कोविड रिसोर्सेज रिलेटेड या और कोई हेल्प, तो हम पूरी कोशिश करेंगे और हम उसे शेयर भी करेंगे। तो आप भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए हम इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।